नमस्कार दोस्तों, आज के समय में अगर कोई इंसान लगातार बीमार रहता है या घर से बीमारी नहीं जाती है तो कई लोग कह देते हैं जाकर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा दो या किसी वास्तु एक्सपर्ट से अपने घर के वास्तु दोष के बारे में पता लगाओ। क्या वाकई में हमारी सेहत का इन सभी चीजों के साथ कोई कनेक्शन होता है? बहुत सारे सवाल हैं और इनका सटीक जवाब आज हम जानेंगे हील मी हेल्थ पोर्टल के एक्सपीरियंस्ड वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर आचार्य नरेंद्र वासुदेवा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले क्या ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष हमें बीमार कर सकते हैं? ग्रह नक्षत्र और वास्तु दोष डेफिनेटली अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें बीमार कर सकते हैं। वास्तु दोष मेजर इसमें रोल अदा करता है कि अगर किसी के घर में कोई वास्तु दोष है तो डेफिनेटली उस वास्तु दोष के अकॉर्डिंगली मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप कोई भी चीज़ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा है कि वो बीमारी की तरफ आप बढ़ते जाते हो। फिर वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट जगह है जो कि हेल्थ इम्यूनिटी की जगह है, वहाँ पे भी आप अगर टॉयलेट किचन कुछ भी बना है या शू रैक ही रखा हुआ है, इवन देन आपकी हेल्थ के ऊपर खराबी आती है। फिर हमारे वास्तु में 16 डायरेक्शंस होती है, 16 डायरेक्शंस में 3 डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बड़ी खराबी वाली होती है, जिसमें एक होती है डिप्रेशन की जोन। मैं एक ही की बात करूँगा। डिप्रेशन की जोन में क्या होता है, जब आपका बेड डिप्रेशन की जोन में है तो आप चाहे जितने मर्जी स्वस्थ हो, जब आप 8 घंटे वहाँ पे सोओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिप्रेशन आएगा। एक बार डिप्रेशन आ गया तो बीमारी तो अपने आप आ जाएगी और बाकी जितने वास्तु दोष घर में हैं वो सारे के सारे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब रही ग्रह की बात। ग्रह में भी ऐसा होता है कि अगर आप हर एक ग्रह 9 ग्रह हैं हमारी कुंडली में और 9 ग्रहों में से अगर आपके 9 के 9 ग्रह आपको कोई ना कोई बीमारी दे सकते हैं और 9 के 9 ग्रह आपको हेल्थ भी दे सकते हैं। अब एक बात ये देखिए कि जो 9 एक ग्रह की मैं अगर बात करूं, सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है, 6वें 8वें या 12वें घर का स्वामी है और कुंडली में ऐसी जगह पे बैठा है जहां एफ्लिक्टेड है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, आपके इसकी हेडेक हो सकती है, माइग्रेन हो सकती है। तो इसके साथ साथ अगर केतु, वो भी हड्डियों का कारक होता है, अगर केतु जुड़ जाए तो सूर्य भी हड्डियां और केतु भी हड्डियां, तो डेफिनेटली जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ ही सकती है। तो इसलिए ग्रह इंडिकेटर भी होते हैं, कारका भी होते हैं। और अगर आपने किसी एंटी एलिमेंट को घर में ले आके या अपने आदतें खराब करके इन ग्रहों को एग्रावेट कर दिया तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में घिरोगे ही घिरोगे। जी सर, आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं जो बताते हैं कि आप ये उपाय कर ले आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप ये शब्द बोल ले आप तंदुरुस्त रहेंगे। क्या वाकई में ही कुछ उपाय जो है सब पर लागू होते हैं? क्या वाकई में ही कई चीजें जो है करने से हम तंदुरुस्त रह सकते हैं? देखिए, ये यूनिवर्सल नहीं होता। अब पानी पियो तो प्यास सबकी बुझती है, वो तो एक यूनिवर्सल है। सांस लेनी है वो भी चलती है। परंतु अगर कुंडली की बात करेंगे, हर एक की जो डीएनए है, हम डीएनए लेवल के ऊपर तक जाते हैं। डीएनए जो होता है हर एक का, उसकी बात करते हैं हम कि हर एक आदमी जो है, हर एक मनुष्य जो है डिफरेंट है। तो टीवी में देख लिया, सुन लिया कि किसी ने बोल दिया कि ये उपाय करो तो आपको करोड़ों रुपए आ जाएगा, तो भाई करोड़ों रुपया नहीं आता। ये उपाय कर लो हेल्थ ठीक रह जाएगी, तो ऐसी नहीं होती, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि ये करने से आपको होगा ही होगा। आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका है, आपका घर किस मुहूर्त में बना, आपकी शादी किस मुहूर्त में हुई, आपके सारी चीज़ें आपकी इंडिविजुअलाइज होती हैं। इसलिए ये आम आदमी ये समझ के उपाय करता रहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर वो ऐसा नहीं होता। उसको हमेशा अपनी इंडिविजुअल कुंडली दिखानी चाहिए और उसके द्वारा ही उपाय कारगर होते हैं। ऐसे तो वो इसीलिए ये देखा जाता है कि सभी उपाय करते हैं, फिर कहते हैं कि जो ज्योतिष तो बेकार है, इससे कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। अपनी इंडिविजुअल कुंडली दिखाओ और शर्तिया आपको कोई प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली दूर होती। जी सर, पूछेंगे वास्तु के बारे में। तो जब हमने घर का निर्माण करवाना होता है तब
ऐसी कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे घर के पारिवारिक सदस्य जो है वो भी सेहतमंद रहे, घर में जो है खुशहाल वातावरण भी रहे? जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले जब आप लैंड सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपके पास प्रोविज़न है लैंड सेलेक्ट करने का, तो सबसे पहले वास्तु कंसल्टेंट से ही लैंड सेलेक्ट करवाएं, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग को देख लेता है। तो उसमें साउथ फेसिंग अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने की उम्मीद होती है हम लोगों को। एक बात और होती है कि जब आप लैंड सेलेक्ट करवाते हो, वो एक पार्ट हो गया, उसके बाद आपको उसके ऊपर नक्शा बनवाना है, तो नक्शा भी आपको वास्तु रूल्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही बनवाना चाहिए। उसमें कोई इफ़ बट नहीं होती। अगर मैं करता हूँ किसी का काम, तो मैं तो भाई किसी की बात सुनता ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ वास्तु रूल के अकॉर्डिंगली करना है तो यही होगा, वरना नहीं होगा। तो आर्किटेक्ट को वो करना चाहिए, और बहुत सारे आर्किटेक्ट करते भी हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंगली डिगिंग से लेके एंड तक, इंटीरियर डिज़ाइनर तक वास्तु का रोल है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर वास्तु प्रिंसिपल से की जाएँ तो डेफिनेटली सारा परिवार हेल्दी और खुशहाल रहता है। जी, अगर घर का निर्माण जो है वो वास्तु की दृष्टि से नहीं करवाया गया है, क्या बाद में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? बाद में बिल्कुल किए जा सकते हैं। जो वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि मैक्सिमम लोगों ने घर बना रखे हैं। जब उनके घर बन चुके हैं तो उसमें नक्शा दिखा के वास्तु कंसल्टेंट को उसके बाद वो रेमेडी की जा सकती हैं, जो कि बिना तोड़फोड़ के होती हैं। उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होती, कुछ नहीं होता है। और सभी अपने, मैं तो यही सबको गाइड करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो एक बार वास्तु कंसल्टेशन ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि आगे घर के किसी सदस्य को प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अगर किसी को वास्तु दोष लग रहा है, कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वास्तु कंसल्ट करवा के उसको ठीक किया जा सकता है। जी सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कुंडली जो है बनवाते नहीं हैं, या समय समय पर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है एक बीमार व्यक्ति ही आपके पास आए, क्या जो परेशान व्यक्ति ही आपके पास आए, या अगर कोई स्वस्थ खुशहाल इंसान जो है उसे भी समय रहते हुए कहीं ना कहीं अपनी कुंडली दिखाते रहना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम्स वाले तो सारे आते हैं जी। और जब जिसको प्रॉब्लम नहीं होती वो मंदिर भी नहीं जाता। ठीक है, मैं तो यही मानता हूँ। ऐसे मेरी सजेशन यही होती है कि जिसको भी कुंडली दिखानी है, चाहे हेल्दी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, आगे के फ्यूचर को लेके चलते हुए हर आदमी को, स्वस्थ आदमी को भी ये चीज़ें दिखानी चाहिए। एक बार ज़रूर नॉलेज लेनी चाहिए कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, आगे हमारा समय, आज मान लीजिए पिछले 10 सालों से ठीक चल रहे हैं, आगे क्या पता 10 साल के बाद आपकी कोई दशा चेंज होने वाली है और आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए डेफिनेटली ये करवाना चाहिए, चेकअप जरूर करवानी चाहिए। जी, जैसे सर आपने बताया कि आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आपको पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान के जो ग्रह है आने वाले समय में बदलने वाले हैं या कुछ सही नहीं है, तो क्या बुरे प्रभावों को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर हमें कोई पहले कुंडली आके दिखाता है या वास्तु दोष चेक करवाता है, तो चांसेस होते हैं कि ये समझ लीजिए कि 90% चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को ठीक कर लेता है, और उसमें कोई भी दो राय नहीं होती हैं। हाँ, उसको हमारे अकॉर्डिंगली अपनी आदतों पे सुधार करना चाहिए, तभी जाके वो सारे उपाय भी काम करते हैं। जी, आदतों में सुधार करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अक्सर ही हम वीडियोस में देखते हैं कि कहा जाता है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ग्रह बुरे हो जाएंगे, अगर आप ये खाते पीते हैं आपके ग्रहों पर असर पड़ेगा। तो किस तरह से आदतों में बदलाव करना चाहिए? देखिए कि हेल्दी रहने के लिए किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी, चाहे मेल हो फीमेल हो बच्चे हों, हेल्दी रहने के लिए उनको एक नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो नेचुरली, आप जैसे योगा है, योगा करना चाहते हैं तो वो योगा भी आप तभी कर पाओगे, आपके वो ग्रह अगर काम कर रहे हैं, आपका वो ग्रह इंस्टिगेट करेगा, उसकी दशा आएगी तो आप योग या सैर की तरफ या जिम की तरफ भागोगे। अगर आपका वो ग्रह खराब आ रहा है तो आप उसकी तरफ से हटके वो गलत रास्ते पे चले जाओगे। अपने जो आज की डेट में यंग या जो लोग और करते हैं, मैं आदतों की बात कर रहा हूँ, तो उन आदतों में सुधार डेफिनेटली ग्रहों के साथ या किसी के साथ वास्तु
करवाने के बाद अगर आप अच्छी जगह पे हम आपकी प्लेसमेंट करते हैं तो आपकी विचारधाराएं चेंज हो जाती हैं। हम आपको उपाय करवाते हैं तो विचारधाराएं चेंज होती हैं। तो आपकी आदत, आपको आयुर्वेद या योगा या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु इनके बीच में लाके आपको 100% सुधार की वो ये समझ लो कि नियति आपकी तरफ चल पड़ती है, आपको सुधार देती है। जी, तो सर आपने जो है बहुत लंबा अरसा जो है वो आप एस्ट्रोलॉजी के साथ, वास्तु के साथ जुड़े हुए हो, तो क्या कभी आपके पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो सेहत की दृष्टि से बहुत परेशान हो, यानी तंदुरुस्त नहीं थे या उन्हें कोई बीमारी लगी हुई थी, और आपने जो है कुछ उपायों के माध्यम से या कुछ जो है बदलाव करके जो है उन्हें सेहतमंद किया हो? कोई ऐसा केस जो आप हमारे दर्शकों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा, ऐसे केस तो बहुत हैं। अब समय कम है इसलिए एक की ही बात करता हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें इस तरह के टिपिकल केस भेजते हैं। जो डिप्रेशन के एक सज्जन आए मेरे पास, उनकी वाइफ को डिप्रेशन था, तो वो काफ़ी सालों से डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। वो डॉक्टर भी अच्छी डॉक्टर थी जिन्होंने मेरे पास रेफ़र कर दिया। मेरे पास आए, मैंने उनकी कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद उनको कुछ रेमेडीज़ बताई और कुछ उनको आदतें सुधार करने वाली बातें बताई, और उसके बाद उनके घर का वास्तु चेक किया, उसमें दोष आया। तो ये समझ लो कि मेरे को 3 महीने लगे उनको सेट राइट करने में, और आज की डेट में वो बहुत बढ़िया तरीके से पति पत्नी और बच्चे खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, और ये 100% काम करता है। इसलिए मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, और जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं मैं सबसे पहले भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तू नहीं करना है जी। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वही करता है जी। सर बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है कि इसका जो है कोई भी मीनिंग नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक साइंस है? इसमें क्या शिक्षा दी जाती है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ी साइंस है। इसके ऊपर जो कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऊपर से कहते हैं। अंदर से उनको जब दिक्कत आती है ना, तो वो अंदर खाते रात के अंधेरे में भी एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं, और वो डेफिनेटली वास्तु कंसल्टेंट के पास भागते हैं कि ये हमारा काम करवा दो, परंतु वो ओपनली किसी से बात नहीं करते। तो इसलिए जिनको फेथ नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी उसके सामने बातें मत करो। तो इसलिए हम उसके फेथ को, किसी के फेथ को रीगेन करना, वो तो होता है कि रीगेन, हाँ वो विश्वास करता था, उसको कहीं प्रॉब्लम आ गई, उसका ठीक नहीं हो, उसको हम रीगेन कर सकते हैं। और जो इसमें विश्वास ही नहीं करता है, वो कहता है कि ऊपरी स्थिति में कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं, तो वो उनके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सारी विद्याएँ भगवान भोले शंकर ने हमको दी हैं। उन्होंने अगर सबसे अच्छी रचना उन्होंने मेल फीमेल की है, सबसे सुंदर रचना उनकी अपनी है, तो उनको बचाने के लिए कर्मों के अकॉर्डिंगली हमें जो भी मिलता है, उनको बचाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स क्रिएट किए, ज्योतिष किया, वास्तु किया, और ये समझ लो कि योगा, ये सारी चीज़ें उनके हेल्थ और फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए दिया गया, ताकि आप अच्छा और मतलब शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए इस पार्ट को हमेशा ध्यान रखना कि ये बेकार चीज़ें नहीं हैं, ये प्योर साइंस है, और इसके ऊपर अगर आज विश्वास नहीं करते हैं तो विश्वास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन बदलने में सक्षम है। जी सर, उपाय नहीं पूछूंगी क्योंकि आपने पहले ही बताया है कि हर एक इंसान की अलग कुंडली होती है, उसी हिसाब से ग्रह होते हैं, उसी हिसाब से जो है उपाय होते हैं, लेकिन टिप्स ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हर एक जो एक्सपर्ट होता है वो ये ज़रूर बताए कि हमारे दर्शक जो है वो अपनी रूटीन लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें करें जिससे वे एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें आपने मेरे से पूछी है, एक एस्ट्रोलॉजी की पूछते हो, एक आप वास्तु की बात करते हो। तो पहले मैं वास्तु की बात आपको बताता हूँ कि वास्तु अगर आपको अपने घर में, चाहे कोई भी वास्तु दोष है, आप 16 डायरेक्शंस याद रखो। 16 डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आपका झाड़ू पोछा या कोई भी ऐसे शू रैक नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ इम्यूनिटी की जोन है। हाँ, अगर आपको जल्दी से ठीक होना है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जोन में अपनी मैक्सिमम दवाइयाँ रखो,
वो दवाइयाँ वहाँ एनर्जाइज हो जाती हैं और वो आपको बड़ी जल्दी रिज़ल्ट देती हैं। और अगर कोई बंदा काफ़ी देर से ठीक नहीं हो रहा तो नॉर्थ ईस्ट जोन में हर रोज़ आधा घंटा बैठे, मेडिटेट करे और वो दवाइयाँ खाए तो वो डेफिनेटली उसमें उसको ठीक हो जाता है। दोस्तों, तंदुरुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।